मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अरे मैं तो बिल्कुल बुड्ढों की तरह बात कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, अच्छे ही होगे। मैं भी कुछ खास खुश नहीं हूँ, ठीक है? वैसे तुम लोगों ने सुना ही होगा, लोग कहते हैं जिंदगी में एक दोस्त बनाना बहुत जरूरी होता है ना? हाँ, एक हद तक सही है अगर एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो आप मर जाओगे या खुश नहीं रहोगे, ठीक है? देखो, मैं तो खुद का ही बेस्ट फ्रेंड हूँ। चलो छोड़ो, हम कहानी पर फोकस करते हैं। मैंडी नाम का एक लड़का था। मैंडी अक्सर करके खामोश और अकेला रहता था। मैंडी देखता कि उसके आसपास के लोग हमेशा अपने दोस्तों के साथ खुश रहते, पर मैंडी के लिए कोई नहीं था। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंडी ने कभी दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की थी बेचारे ने, लेकिन लोग पता है क्या करते? लोग ना उसको इग्नोर कर देते, उस पर ध्यान नहीं देते, उससे बात करना पसंद नहीं करते। राजू और टिंकू हमेशा साथ में रहते हैं। मीना के पास उसकी दोस्त सीना है। अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो हो सकता है कि वो लोग मुझसे दोस्ती करें। इतना सब सहने के बाद भी प्यारा मैंडी अकेला नहीं रहना चाहता था। मैंडी ने सोचा कि जब वह हाई स्कूल जाएगा तो बहुत अच्छे दोस्त बनाएगा। देखो बच्चों, हार ना मानना बहुत अच्छी बात है। मेरे को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो हार नहीं मानते, ठीक है? पर मेरी बात हमेशा याद रखना बच्चों, कोई तुम्हारा दोस्त बने ना बने, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें सबसे पहले खुद का दोस्त बनना है, ठीक है? वो ये लड़का तो अपनी क्लास का लग रहा है ना? होगा कोई, छोड़ना। को भी साथ में बिठा ले क्या? पागल है क्या तू गधा? किसी को भी साथ में बिठा लेगा क्या, पागल कहीं का? ओए, अपने लोग ना हाई स्कूल में भी साथ रहेंगे। हाँ तो हमेशा साथ रहेंगे। मैंडी बेटा। जी माँ। आज तेरी हाई स्कूल का पहला दिन है। बहुत सारे दोस्त बनाना और अच्छे से जाना। हाँ माँ, आप फिक्र मत करिए, अच्छे से जाऊंगा मैं। अरे यार, पहले दिन ही लेट हो गया मैं। बस यही देखना बाकी था अब। तुम ठीक तो लग गई क्या जोर से? चलो चलो खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, होता है। यार, तुम्हारे पैरों में ज्यादा जोर से तो नहीं लग गया ना? तुम चल तो पाओगे ना? नहीं नहीं, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, दोस्त होते ही मदद करने के लिए है ना? वैसे तुम कौन सी क्लास से हो? मेरा न्यू एडमिशन है और मैं क्लास सी से हूँ। और तुम कौन सी क्लास में हो? मैं भी क्लास सी से ही हूँ। वैसे ये स्कूल है कैसा? मतलब यहाँ की पढ़ाई कैसी है, लोग कैसे हैं, टीचर्स अच्छा तो पढ़ाते हैं ना? अरे यार, मैं तुझे क्या बताऊँ, ये स्कूल इतना घटिया है ना। अभी मैं 4 दिन से ही आ रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने इस जगह पर एडमिशन लेके गुनाह कर दिया है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि टीचर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जाता है। मैं तेरे को क्या बताऊँ। मैंडी ने बहुत वक्त के बाद किसी से बात की थी। मैंडी को लगा कि शायद वो लड़का उसका दोस्त बन सकता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? ओह, मेरा नाम बेन है। और तुम? मेरा नाम मैंडी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेन। मैंडी सुनना, क्या है? चाय पीने चलेगा? दिमाग खिसक गया है तेरा गधे। तू भाड़ में जा, मैं तेरी हलवा मदद नहीं करने वाला होमवर्क में। तू दोस्त नहीं है क्या मेरा? थोड़ा सा होमवर्क नहीं दिखा सकता क्या तू मुझे? दोस्तों, मुझे तो लगता है इस लड़के का दिमाग खिसका हुआ है। मुझे भी पता नहीं किससे बातें किए जा रहा है हवा में, पागल कहीं का। बेन और मैंडी अब हमेशा साथ में रहने लगे। बेन मैंडी का बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। सुन ना मैंडी, कल संडे है, चलना कल अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए चलते, एग्जाम से पहले प्लीज। तूने सिर्फ किताब के 2 पन्ने पढ़े हैं और तू कल घूमने जाने की बात कर रहा। तू कैसे भूल सकता है कि एग्जाम सर पे है? थोड़ी तो शर्म रख। मेरे को कुछ नहीं पता, एग्जाम से पहले घूमने चल बस। ठीक है, चलते हैं फिर कल। भंगी साले, तूने कहा था तू टाइम पे आएगा, लेकिन तू पूरे 1 घंटे लेट है। मैं कब से तेरा वेट कर रहा था। तू हमेशा ऐसा ही करता है बेन, हमेशा लेट आने की तेरी गंदी आदत है। तेरे साथ फुग्गे की सवारी भी तो कर रहा मैं। तेल लेने जाए तेरा फुग्गा। अगर तू हमेशा ऐसे करता रहा ना बेन, तो अपनी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं, सिर्फ ऐसे करेगा ना, तो मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा। जैसा कि आप जानते हो कि बेस्ट फ्रेंड्स के बीच छोटी सी बातों में झगड़ा होना बहुत ही नॉर्मल बात है। गुस्से में मैंडी ने बेन को खरी खोटी सुनाई, पर बेन भी शांत रहने वालों में से नहीं था। उसने भी बहुत कुछ बोला, पर बेन नीचे गिर रहा। मैंडी ने देखा कि गुस्से में बेन ने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। मैंडी बहुत डर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंडी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ है। क्या मैं जिंदा हूँ और मैं हवा में लटक रहा हूँ? मुझे चक्कर आ रहे हैं।
मैंडी ने जैसे ही आंखें खोली उसे बेन के साथ बिताए हुए कुछ अजीब से पल याद आने लगे, जैसे कि जब भी मैंडी बेन को अपने घर बुलाता, बेन हमेशा मना कर देता। कभी कभी बेन अचानक से सामने आ जाता, और तो और मैंडी अगर किसी और से बात करता तो दूसरे दिन वह इंसान स्कूल में ही नहीं दिखता। बेन, तो तूने मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया था ना? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तेरे को क्यों नीचे फेंकूंगा? वो तो तू खुद ही फिसल के नीचे गिर गया। वो तो अच्छा है मैंने तेरे को पकड़ लिया। तो तूने मुझे पकड़ लिया? तूने मुझे पकड़ा कैसे? तू मुझे हवा में कैसे पकड़ सकता है? अरे वो बलून वाले चाचा ने एकदम तेजी नाल बलून नीचे लाया और मैंने तेरे को पकड़ लिया। अरे चल छोड़ना, क्या तू ये सब सोच रहा है? तू बच गया ना, चल उठ जा। पता नहीं क्यों पर बेन से अब मुझे डर लगने लगा है। क्या सोच रहा है तू? देख ज्यादा सोच मत, खड़ा हो जा, कल अपने को स्कूल जाना है, पता है ना तुझे? मैंडी को अब उसका दोस्त बेन अजीब लगने लगा था, जैसे कि बेन का उसके साथ खाना ना खाना, कभी भी कहीं भी गायब हो जाना, कभी भी कहीं से भी आ जाना। पर मैंडी एक बात के लिए श्योर था कि वह नीचे गिरा था और उसे किसी ने हवा में पकड़ा था। अरे यार बेन, तो ऐसे भाग क्यों रहा है? मेरे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स निकल जाने हैं। चुप कर जा अब। ये बेन आज फिर लेट हो गया स्कूल आने में, हमेशा लेट होता है इसका। सुनो बेटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम क्लास 3 से मैंडी हो ना? मैंडी बच्चे, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए, उनके साथ खेलना कूदना चाहिए? देखो, इमेजिन करना अच्छी बात है, लेकिन क्या इमेजिन? मैम देखिए, सॉरी मैम, वो मेरे और मेरे दोस्त बहन की आदत ऐसे ही है, हम लोग आंसर इमेजिन करके लिख देते हैं, अगली बार याद करके लिखेंगे, सॉरी मैम। एक सेकंड, तुम्हारा कोई दोस्त है? देखो बेटा, मैं तुम्हारे आंसर्स की बात नहीं कर रही हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है तुम अकेले ही रहते हो। बहुत सारे बच्चों ने मुझे तुम्हारी कुछ अजीब तरह की शिकायतें की हैं कि तुम अकेले ही रहते हो, खुद से ही बातें करते हो। मैम आप ये क्या कह रही हैं? देखो बेटा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसा कि मुझे बच्चों ने कहा था कि तुम हवा में बातें करते हो, तो मैंने तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज चेक की और बच्चे सही बोल रहे थे। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी तरह का कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है बेटा। कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा सोचो मत। क्या कहा आपने? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? मैम मुझे किसी तरह का डिसऑर्डर नहीं है, मैं हमेशा अपने दोस्त बेन के साथ ही बातें करता हूँ। क्या कहा तुमने? बेन? बेन नाम का लड़का हमारी क्लास में नहीं पढ़ता मैंडी, और मैंने शायद किसी और क्लास में भी बेन नाम नहीं सुना है। मैम आप ये क्या कह रही है? अरे मेरा वो दोस्त बेन, वो हमेशा मेरे साथ ही तो रहता है, और वो हमेशा फर्स्ट बेंचेस में बैठता है, और कई बार वो आपको देख के स्माइल भी तो करता है। आप रजिस्टर में एक बार उसका नाम चेक कीजिए, हो सकता है उसका नाम डिफरेंट हो रजिस्टर में। मैंडी, तुम कह रहे हो कि बेन मुझे देख के हमेशा स्माइल करता है, तो क्या मैंने कभी बेन को देख के स्माइल किया? मैंडी, हमारी फर्स्ट बेंचेस टूटी हुई है, इसीलिए वो हमेशा से खाली है, और जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे स्कूल के रजिस्टर में इस नाम का कोई भी लड़का नहीं है। मैंडी बेटा, तुम दोस्त बनाने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मैम आप कुछ भी बोल रही हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैम आप ऐसा कह रही हैं कि जिस इंसान के साथ मैं इतने वक्त से था वो इंसान है ही नहीं। मैम आप कुछ भी बोले जा रही है, रहने दीजिए मैम, मैं खुद ही रजिस्टर में चेक करके पता लगा लूंगा और आपको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंडी बेटा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बात सुनो। ऐसा कैसे हो सकता है? स्कूल की बुक में बेन की एक फोटो तक नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट तो दूर की बात है। तो वो लड़का कौन था? मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन था? मैंडी के पैरों तले जमीन खिसक गई दोस्तों। मैंडी हैरान हो गया कि जिस इंसान को वो अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था, उस इंसान को मैंडी के सिवा कोई और देख ही नहीं सकता। उस दिन के बाद बेन मैंडी को कभी स्कूल में दिखा ही नहीं। मैंडी ने बेन को ढूंढने की खूब कोशिश की दोस्तों, लेकिन बेन मैंडी को मिला ही नहीं। मैंडी एक तरह से पागल हो चुका था, उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। मैंडी इतना परेशान हो चुका था कि उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मैंडी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि बेन जैसा कोई था ही नहीं। ओए मैंडी सुनना। ओए मैंडी, चाय पीने चलेगा क्या? मैंडी बेवकूफ, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर बेन कहाँ गया? तो आपको क्या लगता है, क्या सच में बेन मैंडी का सिर्फ एक इमेजिनरी फ्रेंड था? खैर छोड़ो, मैं तो आपसे बस इतना ही कहूँगा कि बी केयरफुल टू मेकिंग फ्रेंड्स।